Hello, hoping that you all will be quite well by the wishings of He who taught Adam alayhi salam the names of all things. Today I am going to teach you about sounds, how to pronounce a word. When a new word comes to us, how we pronounce that very word. So to pronounce that very word, we have to go through first of all English sounds. You know, every language has its own set of phonemes. English has its own set of phonemes, and the phonemes of English are 44. So consonants are 24, monophthongs are 12, in which long vowels and short vowels come, and diphthongs are 8. Now I will teach you how to pronounce words. Before pronouncing words, we have to go through 44 sounds. I will teach you 44 sounds. 44 sounds. First of all, I will write down here consonants. Consonants 24. Consonants 24 sounds are P, B, T, D, K, G, F, V, Th, D, R, L, M, N, H, Y, Ch, Sh, J, J, S, Z, W, N. तो ये है 24 sounds. 24 sounds. I will show you separately these sounds, how to write down those 24 sounds. So here I have written here. This is P sound. This sound is called P. It is produced with the help of two lips. When two lips, these articulators we touch together. When we touch two lips, we produce sound P. This sound is called bilabial sound. Why is this is called bilabial sound? Bi means two and labial means hoot. दो होंठों को जब हम मिलाते हैं तो जो वहां आवाज निकलती है तो वो निकलती है चार लेटर्स की प, ब, म एंड व. ये है चार अल्फाज, चार लेटर्स, चार साउंड्स ऐसे होते हैं. चार साउंड्स हैं, चार फोनीम्स हैं, 4 फोनीम्स हैं इन इंग्लिश. These are called bilabial sounds. So first I showed you P sound. The next one is B. This is B. B. It is also produced with the help of two lips. B. P, B, T. Now P, B और म भी निकलती है और वो भी निकलती है. P, B. P, B के बाद कंसोनेंट कौन आता है? T. ये है T और ये है D. This is D sound. ड के बाद है क, 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 क के बाद है ग, ये है ग, ग साउंड. ग के बाद है फ, फ, फ और ये है व, ये है व, फ, ब, व. ये है थ, थ, थ के बाद है द, 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 द के बाद है र, 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 र के बाद है ल, ल. यह है ल साउंड. ल, ल के बाद है म, म. दिस इज आल्सो बाइलेबियल साउंड. म. यह है म. जैसे हम पढ़ते हैं मैं, मैंगो, मैं. यह है न, यह है न साउंड. न, न. यह है ह साउंड. दिस इज ह साउंड. दिस इज आल्सो कॉल्ड कंसोनेंट साउंड. दिस इज च. यह है च साउंड. च. और दिस वन इज श साउंड. दिस इज श. श के बाद है ज, ज. यह है ज. ज के बाद है ज, जिसको पढ़ते हैं ज, ज. ज के बाद है स, स, स. स के बाद है य के बाद है और एक कंसोनेंट है व. दिस इज आल्सो कॉल्ड बाइलेबियल साउंड. और है ज, ज के बाद है यह है साउंड. और इनमें से एक दो साउंड्स ऐसे हैं जिनको बोलते हैं लिबियोडेंटल साउंड्स. दैट इज फ एंड व. लिबियोडेंटल मीन्स जब हम लोअर लिप्स अपर सेट ऑफ टीथ से टकराते हैं, द साउंड प्रोड्यूस्ड देयर इज लिबियोडेंटल साउंड. दैट इज फ एंड व. अगर हम कहेंगे फैन, मैंने फैन देखा, आई सॉ ए फैन, आई सॉ ए फैन, गलत बोला मैंने. मुझे कहना है आई सॉ ए फैन, आई सॉ ए फैन.
मैंने वैन देखी, मैंने वैन को खरीदा, आई बॉट ए वैन। अगर मैंने कहा वैन तो गलत निकाला है, हमें क्या कहना है, मैंने एक वैन को खरीदा है, वैन। तो ये दो साउंड्स ऐसे हैं जिनको लिवियल डेंटल साउंड्स कहते हैं। ये है फ एंड व। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स वन मोर टॉपिक, वन मोर साउंड phonemes that are long vowels. What are long vowels? Long vowels. एक्चुअली हम कहते हैं, सभी कहते हैं वावल्स और कंसोनेंट्स, वावल्स और कंसोनेंट्स। ये वावल्स और कंसोनेंट्स होते क्या है? इनको सेम नहीं होते हैं। एक्चुअली बात यह है, जब हम कहते हैं कंसोनेंट साउंड्स, व्हाट आर कंसोनेंट साउंड्स? कंसोनेंट साउंड्स आर those sounds which are articulated, which are sounded, which are produced with the help of articulators, with the help of touching the articulators. जब हम आर्टिकुलेटरों को, जब हम होंठ या ज़बान या दांत को आपस में टकराएंगे, जो साउंड वहां निकलेगी, तो उसको कंसोनेंट साउंड कहते हैं। जैसे कि हमने कहा मैं, तो हमने कहा म, मैंने होंठ को मिलाया तो ये साउंड जो निकली है ये है बाइलेबियल साउंड, और इस साउंड को कहते हैं कंसोनेंट साउंड, क्योंकि इसमें हमने मिलाए हैं आर्टिकुलेटर्स। हम कहेंगे टेन को हमने ज़बान को ऊपर लिया है, हमने टेन की आवाज निकाली है, ट की आवाज निकाली है, तो हमने टच किया है। जब हम टच करते हैं आर्टिकुलेटर्स को, तो जो आवाज वहां निकलती है वो निकलती है कंसोनेंट साउंड। जो अब हम कहेंगे, अच्छा, जो वावल साउंड होते हैं, अगर हम वावल साउंड निकालेंगे तो व्हाट आर वावल साउंड्स? वावल साउंड्स आर दो साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय ओपन माउथ। हम अपने मुंह को ओपन रखते हैं और आवाज जो निकलती है वो है वावल साउंड है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एप्पल, ए। हम जब मैंने फर्स्ट साउंड आई प्रोड्यूस्ड हियर इज ए। मैंने कोई होंठ को नहीं टच किया है, ना दांतों को टच किया है, ना ज़बान को टच किया है, मैंने कहा ओपन माउथ एप्पल। मैंने प पर कंसोनेंट साउंड निकाली है। फर्स्ट साउंड दैट आई प्रोड्यूस्ड हियर इज ए। दिस इज वावल साउंड। वावल साउंड्स आर दोज साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड, जो प्रोड्यूस की जाती है, व्हिच आर साउंडेड बाय ओपन माउथ। जब हम माउथ को ओपन नहीं रखते हैं, जब हम अपने ज़बान, अपने दांतों को या अपने होंठों को ऊपर नीचे हिलाकर कोई साउंड निकालेंगे, तो उस साउंड को, उस फोनेम को हम कंसोनेंट साउंड कहते हैं। तो लॉन्ग वावल्स में क्या होते हैं? ये 5 होते हैं। लॉन्ग वावल्स 5 होते हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज ई साउंड। If you have not seen, I will show you, because the board is very far away. This is E sound. जिसको पढ़ते हम ई। जैसे कि हम लिखते हैं सी, स, ई, हम लिखेंगे स, ई, तो होगी प्रोनाउंसिएशन इसकी। सी की प्रोनाउंसिएशन क्या आएगी? स, ई, और लिखेंगे और मी, म, ई, वी लिखेंगे व, ई, और लिखेंगे हम ही लिखेंगे ह। हमारे पास कंसोनेंट ह है और है ई। इन ह देयर आर 2 साउंड्स, दैट इज ह एंड ई। ही, दैट इज ह एंड ई। हम लिखेंगे ईट, ईट में कितने how many sounds are there in eat? There are 2 sounds in eat, e and t, eat. I will write down here large so that you can see. This is e, यहाँ है, यहाँ t हो गया eat. This is eat. हम लिखेंगे और एक लफ्ज इसका अल्फाज लिखेंगे, feed लिखेंगे, feed, F-E-E-T, feed, F-E-E-T, feed, तो है क्या? फ, E-T, feed, फ, E-T, feed, और लिखेंगे wheat, W-H-E-A-T, wheat, वो, E-T, wheat,
व, ई, ट, वीट। और है लिखेंगे हम हीट, HEAT, हीट, ह, ई, ट, हीट। तो जो हमें ई पर साउंड निकलेंगे वो है ई, ईट, हीट, मीट, वीट, सीट, ग्रीट, हीट, लीट, ही, शी, सी। तो ऐसे वर्ड्स हम बनाएंगे ई पर। तो नेक्स्ट आई विल शो यू द सेकंड साउंड इज आ। दिस इज आ, दिस साउंड इज आ साउंड, दिस इज आ। जैसे कि हम लिखेंगे ए और आगे लगाते हैं 2 डॉट, तो ये बनती है साउंड जिसकी साउंड हम बोलेंगे आ। तो क्या क्या लिखेंगे आप पर, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे आप पर? यहां आएंगे आर्ट, ART, ये है आर्ट, 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 आर्ट। If you neglect this kind of sound, how you pronounce, how you know that this is a? It is very easy to remember this a. When I have here art, art, remove ta sound. The remaining sound is a. Art, say art, art. ta को हटा और आ निकलेगा, तो याद रखो ये है आ। तो उसका एक और साउंड लिखेंगे, एक और साउंड इसकी एक और साउंड लिखेंगे हम, कौन सी? पार्ट, PART, पार्ट, P, A, T, part. How many sounds are there in part? There are 3 kinds of sounds, that is P, A, T, part, P, A and T, part. So there are 3 kinds. एक तो प है, दूसरा है आ, दूसरा है ट। अगर हम निगलेक्ट करेंगे, अगर हमको याद नहीं रहेंगे, तो हमें कैसे याद रहेंगे यह आ, यह है आ साउंड? तो हम पार्ट में पी को हटाएंगे, ट को हटाएंगे, तो बीच वाली साउंड जो है उसको प्रोनाउंस करेंगे, तो हमें याद रहेगी दिस साउंड इज कॉल्ड आ साउंड। सो इट इज पार्ट। तो हार्ट, HEART, हार्ट। तो ह लिखेंगे, आ लिखेंगे और ट लिखेंगे, हार्ट, ह, आ, ट, हार्ट। और लिखेंगे एक और साउंड लिखेंगे, इसकी इजी है आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। कांट, CANT हो गया कांट, 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 क है, देयर इज नो सी इन इंग्लिश। क, आ, न, ट, क आठ, क आठ, क आठ, क आठ, क आ न and t. When you neglect the sound, remove ka, remove na, remove t, and the middle one is a sound. This is can't, this is can't. और लिखेंगे calm, harm, CALM, 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 क आम, क आम। 3 sounds are there, क आ and म, क आ and म। और ये लिखेंगे काम, और लिखेंगे हम कार, CAR, कार, का। आर साइलेंट रहता है, हम पढ़ते हैं का, हम पढ़ते हैं का, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। और लिखेंगे हम फॉर्म, FARM, फॉर्म, फ, आ, म, फॉर्म। ये है फॉर्म, नहीं है फॉर्म। लीव योर डेंटल साउंड फर्स्ट, फॉर्म, आम। और ये लिखेंगे काम, काम पहले आ गया है इधर, और लिखेंगे इधर पार्सल, या लिखेंगे FAR, या लिखेंगे, हमने फॉर्म लिखा, लिखेंगे फ, आ, या लिखेंगे आम, ARM, जिसको आम प्रोनाउंस करते हैं आरम, ये आरम नहीं है, दिस इज आम, एंड मोर। Why is this आम? Why is this आम? This is another
At the time we do not pronounce R. R के बाद म है, म कंसोनेंट है, सो R नहीं पढ़ा जाता है, R को साइलेंट किया जाता है, R को नहीं पढ़ा जाता है, R हम साइलेंट रखेंगे क्योंकि R के बाद कंसोनेंट साउंड है, इसलिए R को नहीं प्रोनाउंस किया जाएगा, लिहाजा हम पढ़ेंगे आम। तो नेक्स्ट साउंड जो हम ये है आ। फर्स्ट साउंड आई रिपीट हियर, फर्स्ट साउंड आई have learned what? E. The next sound we have learned A. The third one of long vowels. The third one of long vowels is U. U. This is U sound and I will show you. This is U. U. U and दो डॉट आगे रखो तो इसकी जो साउंड निकलती है यह है U साउंड है। जैसे कि हम लिखते हैं U, हम लिखेंगे U, सो क्या लिखेंगे य, Y-O-U, हम लिखेंगे य, हम लिखेंगे य साउंड हम लिखेंगे जिस तरह हम यहां बनाते हैं यह है य, दिस इज य साउंड, ये हम य और आगे लिखेंगे हम उ, य उ, यू, ये उ, और लिखेंगे हम शु, S-H-O-E, शु, श, उ, हम लिखेंगे श एंड उ, श उ एंड दिस इज श और उ, दिस इज श और आगे रखेंगे इसके उ, हो गया शु। तो इसी तरह हम मिलाते हैं इन साउंडों को। तो एक और साउंड आएगा इधर जूस, हम लिखेंगे जूस, J-U-I-C, जूस। जूस से पहली साउंड क्या है ज क्या है, डी बनाएंगे हम, फिर बनाएंगे स्मॉल z जिसको हम ज बोलते हैं। ज आई विल शो हियर, आई हैव रिटन दिस जज हियर, दिस इज ज साउंड, दिस इज ज साउंड। ज हम लिखेंगे ज जूस लिखेंगे ज उ स, ये है जूस, ज उ एंड स, जूस। और लिखेंगे फ्रूट, फल, F-R-U-I-T, फ्रूट। तो आगे इसका है फ है, आगे इसके है फ है, फ फ्रूट। इसके बाद है र R-U ट, फ्रूट, फ र उ एंड ट, फ र उ एंड ट, फ्रूट। हमने लिखा है फ्रूट। तो यहां हमने आर प्रोनाउंस क्यों किया है, हमने लिखा फ्रूट। मैं पहले बता चुका हूं जब आर के बाद कोई कंसोनेंट आएगा एट दैट टाइम वी डू नॉट प्रोनाउंस आर, वेयर आर के बाद कोई वावल लेटर आएगा एट दैट टाइम आर इज प्रोड्यूस्ड, आर साउंड इज प्रोड्यूस्ड, वी प्रोड्यूस आर साउंड एट दैट टाइम, बिकॉज़ हियर आर के बाद है F-R-U, ये है अ साउंड, इसके बाद है ये वावल लेटर है तो इसके आर पढ़ा जाएगा। जब आर के बाद कोई वावल होगा तो आर पढ़ा जाता है, जब आर के बाद कोई कंसोनेंट है आर नहीं पढ़ा जाता है। वी डू नॉट प्रोनाउंस आर व्हेन आर इज फॉलोड ए कंसोनेंट साउंड, वी प्रोड्यूस आर ओनली व्हेन आर इज फॉलोड ए वावल साउंड। सो द नेक्स्ट वन, अच्छा फ्रूट, और है पढ़ेंगे हम इस ऊ के टू, T-W-O, टू, ट एंड ऊ, टू, देयर आर टू साउंड्स, ट एंड ऊ साउंड। ना हम पढ़ेंगे फूड, फ, F-O-O-D, फूड। हम पढ़ेंगे फ, ऊ, ड, फ, ऊ एंड ड, फ, ऊ एंड ड, फूड। अच्छा, now next I will write down here tool, यहां भी ओ साउंड निकलेगी आपको, टूल, T-O-O-L, टूल, ट, ऊल। हम लिखेंगे फूल, F-O-O-L, फूल, फ, ऊल। हम लिखेंगे कूल, C-O-O-L, कूल, क, ऊल। So O sound is produced here. If you neglect, I have already told you, if you neglect this O sound, then pronounce food, then pronounce cool.
It is easy for you. You can pronounce cool. Remove cooker, remove la, and the middle one is u. Cool. K and la को हटा और बीच में जो साउंड निकलेगी वो है u. कूल. और है हमने वह लर्न e, a, u. The next one is a sound. I will show you a sound. I will show you a sound. A sound is written like this. This is a. This is a. जैसे कि हम लिखते हैं word, heard, curd, bird, या लिखेंगे हम burn, turn, और लिखेंगे church, search, हम लिखेंगे यहाँ church, CHURCH, जिसको आप लोग पढ़ते हैं चर्च. ये र नहीं है, र आर के बाद है, आर के बाद है सी, तो आर नहीं पढ़ा जाएगा. ये कंसोनेंट साउंड है, सो आर साइलेंट रहेगा, तो ये हमें देगी प्रोनाउंसिएशन अ साउंड की. तो है ये है चर्च, च, तो लिखेंगे चर्च. दिस इज च, च और आएगा आगे च एंड च, और बीच की जो साउंड है ये अ है, चर्च. ये है चर्च. अब हम लिखेंगे, ये दिखेगा ठीक आपको, आप लिखेंगे हम सोच, SEARCH, जिसको हम ढूंढना बोलते हैं, ढूंढना, सर्च. हम लिखेंगे यहाँ स, इसकी स आएगी प्रोनाउंसिएशन सर्च, सर्च, तो आएगा क्या है सर्च. सर्च क्या क्या है स, एंड च, सर्च. ये है सर्च. अगर आपको दिखेगा ना, हम लिखेंगे इधर जिस तरह इस तरह लिखा जाता है, यह है सर्च. तो सर्च, सर्च का जहां हम लिखेंगे बर्न, BURN, जिसको हम बर्न बोलते हैं, ये बर्न नहीं है, BURN बर्न. इसको न, यह है बर्न, बर्न, अ साउंड है, बर्न. When you develop the sound, when you do not know what kind of sound we will produce to this very phoneme, then remove b and remove the end. हटा ब, हटा न, एंड जो बीच में है जो ये है ब. ये आर जो है साइलेंट है, आर के बाद हम लिखते हैं ब, तो हम लिखेंगे लर्न, LEARN, जिसको हम लर्न बोलते हैं, ये है लर्न, LEARN, एंड न. और लिखेंगे बस्ट, BURST, बस्ट. दिस इज नॉट बर्स्ट, दिस इज नॉट और कुछ, तो ये है बस्ट, ब, स एंड ट, बस्ट. ब, ये है ब, ये है अ, ये है स, ये है ट, बस्ट. अगर हम लिखेंगे टर्न या कर्ड, CURD, कर्ड, जिसको हम दही बोलते हैं, जो हम दही बनाते हैं घर में, तो ये है कर्ड, कर्ड. और लिखेंगे वर्ड, WORD, वर्ड, व, एंड ड, आ गया वर्ड. और लिखेंगे हम इसकी आ जाएगा, इसके आ जाएगा वर्ड की आ जाएगा ट, लिखेंगे TURN, टर्न, ट, एंड न, ट, एंड न, आ गया टर्न. So many examples I have written here, and I hope that you might have learned these, and you might have remembered these kinds of phonemes. Now I will write the last long vowel, the fifth one. First I have showed you E, the next one A, third one U,
and the fourth one was going just now, and this is a sound. Now the fifth one is O sound. This is written like this. ये इस तरह लिखी जाती है ये साउंड. I will show you here this sound, U sound. U sound I will show you. This is U. U sound I will write down here U. O नहीं O. Sorry. This is O sound. O. जब हम O की बात करेंगे तो जो हम अल्फाज लिखेंगे, जो हम वर्ड लिखेंगे, the words we will write O sound is daughter. जिसको हम डाटर बोलते हैं, ये डाटर नहीं है, डॉटर है. DAUGHTER डॉटर. ओ लिखेंगे इसके also, जिसको हम also ये ALSO also. ये also में R नहीं है, also है. R नहीं है, also है. ये also जिसमें इसमें आ गया O and S and O. तो ये O जो है डिप्थांग है, O है, वावल है, लॉन्ग वावल है, ल है, कंसोनेंट है, स है, कंसोनेंट है, O है, ये डिप्थांग है. These are O 1, 2, 3 and 4. There are 4 sounds also. That is O, L, S and O. O is diphthong, L is consonant, S is consonant and O is long vowel in this. और हम लिखेंगे बोर्ड, BOARD बोर्ड, B-O-D. इस बोर्ड पर आपका इजीली निकलेगा ये. अगर वो याद नहीं रहेंगे तो यहाँ बोर्ड पर, बोर्ड सबको प्रोनाउंसिएशन ठीक है, बोर्ड पर सभी बोलते हैं बोर्ड. वो बोर्ड आ इधर, वो बोर्ड आ इधर रखो. तो ये बोर्ड मैंने खरीदा है, तो बोर्ड सभी प्रोनाउंसिएशन ठीक निकालते हैं. तो हम बोर्ड, जब हम बोर्ड पढ़ेंगे इसकी प्रोनाउंसिएशन जब बीच में होगा ये ओ, तो ब को हटाएंगे, ड को हटाएंगे, तो बीच में जो है ओ ये निकलेगा वहां इजीली. तो हम कहेंगे बोर्ड, बोर्ड. तो ब एंड ड हटाओ, उसमें जो बीच में निकलेगा ओ, बोर्ड. तो और लिखेंगे फोर्स, FORC, फोर्स, FORS. या लिखेंगे इसमें HORSE, जिसको आप पढ़ते हैं, जिसको सभी पढ़ते हैं. Some speakers say it horse. ये horse नहीं है, dear friends, it is horse. ये O से O and S, horse. बोर्ड, कोट लिखेंगे COURT कोट या COAT कोट, दोनों का एक ही आएगा. COURT कोट. क आएगा, O आएगा, ट आएगा. How many sounds are there in coat? There are 3 kinds of sounds, that is k, O and t. Coat. Now one more example I will write out right here, that is towards, TOWARDS. towards क्या जगह आएगा, ट आएगा, O. ट ओ स्लाइड अ, जिसको हम उल्टा ई बोलते हैं, ट वो आएगा, टू वो ओड्स, टुवर्ड्स, टू वो ओड्स. ये टुवर्ड्स नहीं है, ये टुवर्ड्स नहीं है, ये टुवर्ड्स है. ड के बाद जब एस आता है, एस को मिलाया जाता है तो वो ज साउंड देता है, टुवर्ड्स. इस पर एक और वीडियो आ जाएगा, ये ज और स साउंड क्यों निकालते हैं, कहाँ निकालेंगे, तो ये इसका और ही वीडियो आ जाएगा. तो हम लिखेंगे एक और वॉल, जो हम कहेंगे वॉल जब बोलते हैं, WAL वॉल, ये वॉल है, वो वॉल. जब हम कहते हैं CALL कार हमारे कोल है, कोल, ये है O sound. तो 5 sounds we have learned today of long vowels, that are E, U, A, and O. These are very easy sounds. We can easily remember these sounds, and so many videos will come of phonetics,
and this is very easy to remember. So stay with these videos and watch these videos, watch all my videos, and you can easily find out pronunciation of difficult words, easy words when you go through these sounds. This video is available in my on my YouTube channel, Naik Hamid Education channel. And about phonics, this is the first video. The second, third, and fourth video will come next, and you will easily find out pronunciation of difficult or easy words at your home. So stay at your home, stay safe. Thank you.